हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। अभी ये केक जो हम बनाने जा रहे हैं ये हाफ़ के जी का पाइनएप्पल केक है। और ये केक जो है सर अपनी बेटी के लिए ऑर्डर करने आए थे। ये उनकी बेटी का आज बर्थडे है। और ये सर पहली बार आए थे हमारी शॉप पे आज केक के लिए। ये कभी आए नहीं हैं, तो सर बहुत डाउट में थे कि केक पता नहीं कैसा होता है, केक अच्छा होता है या नहीं होता है। तो सर हमसे बात कर ही रहे थे, तब तक एक पीछे से दूसरे सर आ गए। उनको भी एक केक ऑर्डर करना था। तो उन्होंने हम दोनों की बातें सुनी, तो सर ने हंस के बोला कि अरे इनके केक बहुत अच्छे होते हैं, आप टेंशन ना लो, आप सिर्फ फ्लेवर बता दीजिए कि आपको कौन सा चाहिए और डिज़ाइन आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, आप जैसे सोच के आए हैं। तो फिर भी इंसान के मन में एक डाउट रह जाता है। तो मैंने सर को बोला, मैंने बात करी, मैंने सर को कन्विंस किया कि सर आप जो है बेफिक्र रहें, आप सिर्फ मुझे डिज़ाइन बता दीजिए और आप हमें ये बता दीजिए कि आपको कौन सा केक चाहिए, किस फ्लेवर में। तो मैंने सर को फ़ोटो दिखाई अपने फ़ोन में, तो सर ने हाफ़ के जी का पाइनएप्पल केक में ये वाली डिज़ाइन सेलेक्ट करी है। और मैंने फिर सर से पूछा कि सर इसके पहले आप कहाँ से केक लेते थे, जो भी आपके घर में बर्थडे या एनिवर्सरी होती थी तो आप कौन सी बेकरी पे जाते थे। तो यही गाज़ियाबाद में एक बेकरी का नाम लिया सर ने। तो वो यहाँ गाज़ियाबाद क्या है, वो वैशाली की फेमस बेकरी है, थर्ड क्वालिटी, जिसको हम कहते हैं कि थर्ड क्वालिटी केक की वो फेमस बेकरी है। तो सर ने उस बेकरी का नाम लिया। अब मैं उस बेकरी का नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये जो मैंने थर्ड क्वालिटी बोला, ये मेरा फीडबैक नहीं है, कस्टमर का ही फीडबैक है। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हमारे आते हैं और वो बताते हैं कि भैया मैं वहाँ से केक लेता हूँ, तो उनके केक में सिर्फ क्रीम होती है और वो क्रीम खाने में अच्छी भी नहीं लगती है। तो अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोकल ब्रांड हैं क्रीम के जो लोग यूज़ करते हैं, वो सस्ते के चक्कर में, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, तो वो लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब कस्टमर को मज़ा नहीं आता है तब वो दूसरी बार आपके यहाँ जाना पसंद नहीं करता। अगर वो जाएगा भी तो उसको पहले से ही पता होता है कि आपके केक का टेस्ट कैसा होगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत तो कस्टमर अपने मन को मार के जाता है कि क्योंकि उसकी मजबूरी होती है कि उसको आसपास और कोई है ही बैठा ही नहीं है दूसरी बेकरी वाला। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं और मुझे थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू भैया, आपने यहाँ अपनी दूसरी बेकरी डाली और आपका टेस्ट इतना अच्छा है। मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बस जो कस्टमर हमें मेरा फीडबैक देते हैं, मेरी बेकरी का फीडबैक देते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर ने फिर दूसरे वाले सर के कहने पे सर को विश्वास हुआ हमारे ऊपर। और मैंने ये भी नहीं, मैंने सर को बोला सर आप गूगल पे हमारा पेज है, वहाँ पे आप जैसे ही कस्टमर लोगों ने रेटिंग की हुई है, उनका फीडबैक है, आप पहले उनका फीडबैक पढ़िए। मैंने उनके फ़ोन में सर्च करके दिया द रोलिंग पिन, DAROOLINGPIN, द रोलिंग पिन मैंने सर्च किया। मैंने कहा सर आप पहले रिव्यू पढ़िए हमारे कस्टमर के। इसमें जो है 8-10 रिव्यू हमारे होंगे जो हमने खुद से किए हैं। वो स्टार्टिंग में हर किसी को करने ही होते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद से 8-10 रिव्यू नहीं करते हैं तब तक वो हमारा पेज दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद जो है सर सारे रिव्यू जो है आप जैसे कस्टमर के ही हैं। अगर आप हमारे यहाँ से जाते हैं और मैं आपको अगले दिन मैं खुद ही फ़ोन करूँगा कि सर केक का टेस्ट कैसा था, और मैं खुद ही बोलूँगा कि सर प्लीज़ आप हमारा रेटिंग कर दीजिए, ताकि हमारे और कस्टमर का विश्वास बना रहे। तो ये सारे जेन्युइन रिव्यू हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो सर ने रिव्यू वगैरह भी देखा और उन्होंने बोला हाँ यार रिव्यू तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। तो सर ने एक लाइन यूज़ करी कि हमें उम्मीद है कि जैसे आपके जितने अच्छे रिव्यू हैं यहाँ गूगल पेज से, आपका टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। तो आपको अपने रिव्यू के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट पे खरा उतरना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा, क्योंकि वो फेक नहीं है। अगर हमने किसी से, अपने यार दोस्त या पैसे देके किसी से रेटिंग कराई होती तब तो वो फेक हो सकता था, क्योंकि वो जेन्युइन रिव्यू हैं। तो सर को यकीन हुआ, फिर सर ने ये वाली डिज़ाइन सेलेक्ट करी और पाइनएप्पल फ्लेवर में। और सर बोल के चले गए हैं उनका ये जो उनकी बेटी का बर्थडे है वो तो केक शाम को कट करेंगे, तो सुबह सुबह ही आ गए थे। तो ऑर्डर करके चले गए हैं, सर शाम को लेने ही आएंगे, ये हमें डिलीवर नहीं करना है। तो सर ने खुद ही बोला है मैं शाम को आ जाऊंगा। तो हमारे साथ होता क्या है, मैं हमेशा जो है कस्टमर को अच्छी सर्विस देने की कोशिश करता हूँ कि जितनी अच्छी सर्विस होगी हमारी उतना ज़्यादा खुश होंगे कस्टमर हमसे। अब जैसे इसके पहले वाला हमारा ऑर्डर था, तो उस पर मैं नहीं था, लड़के थे, तो उन्होंने केक तो बहुत अच्छा बनाया, बहुत प्यारा सा केक बनाया। और उन्होंने किया क्या, नाम लिखने में उन्होंने जल्दी से ऐसे ही नॉर्मल नाम लिख के भेज दिया।
अब वो केक पहुंच गया और मैम का फ़ोन आ गया उनका मेरे पास कि भैया ये तो लग ही नहीं रहा कि ये आपकी बेकरी का केक है। इन्होंने देखो उन्होंने मुझे फ़ोटो क्लिक करके दी कि आप शायद नहीं थे, तो आपके जो भी लड़के थे उन्होंने ऐसे ही नाम लिख के भेज दिया है। मैम ने मुझे फ़ोटो भेजा, मैंने देखा, मुझे भी थोड़ा सा वैसे बुरा सा लगा। तो मैंने बोला मैम को, मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, मैं खुद ही आ रहा हूँ, जो भी है वो मैं ठीक कर दूँगा। मैम गुस्सा हो रही थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं गया वहाँ पे, मैं मैम के घर पे ही मैंने उसको ठीक कर दिया। तो जैसे ही मैंने ठीक किया, मैम कह रही भैया अब देखो अब कितना प्यारा केक लग रहा है, अब लग रहा है कि ये आपकी बेकरी का है। इसके पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे कहीं से आपने बना के या कहीं पड़ा हो उठा के आपने दे दिया हो। तो कस्टमर हमेशा सर्विस से ही खुश होता है कि हम जितनी अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा। उसके बाद मैम ने हमें कई बार थैंक यू बोला, तो मैंने मैम को बोला कोई नहीं मैम, ये हमारा काम है, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं सॉरी बोल रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैं नहीं था बेकरी पे और लड़कों ने ऐसा कर दिया। केक बहुत प्यारा बनाया उन्होंने, लेकिन नाम लिखने में गड़बड़ कर दी। तो ये चीज़ें होती रहती हैं और इन्हीं चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होता है।